हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको सफ़ेद साड़ी वाली औरत की डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। अंधेरी रात में अकेले अपनी कार चलाते हुए मैं घर की ओर बढ़ रहा था। मेरी नौकरी की वजह से मुझे अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। रास्ते में मेरी कार की हेडलाइट एकदम से बंद हो गई। अंधेरे में कार चलाना बेहद मुश्किल हो रहा था। मैंने कार को सड़क किनारे खड़ा किया और बाहर निकला। मैंने बोनट खोलकर हेडलाइट की जांच की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। टेक्नीशियन को फ़ोन करने का विचार करते हुए मैंने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन उसमें भी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे डर लगने लगा क्योंकि आसपास कोई नहीं था और रास्ता भी सुनसान था। कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान था क्योंकि इतनी रात गए वहाँ कोई बच्चा क्या कर रहा था। शायद वो खो गया है और उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, मैंने सोचा। मैंने अपनी कार से टॉर्च निकाली और उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। झाड़ियों के पास जाकर मैंने टॉर्च की रोशनी से आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। बच्चे की रोने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर तक खोजने के बाद मुझे समझ में आया कि शायद मुझे कोई भ्रम हुआ है। मैं वापस अपनी कार की तरफ मुड़ा। तभी मुझे साफ सुनाई दिया, किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं रुक कर पीछे मुड़ा और टॉर्च की रोशनी में देखने लगा कि कौन है। धीरे से झाड़ियों में से एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत निकली। वो मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाने लगी। मैं समझ गया कि शायद उसे मेरी कुछ मदद चाहिए होगी। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वह औरत पीछे हटती गई और झाड़ियों की ओर चली गई। कुछ दूर चलने के बाद उसका पता नहीं चला। मुझे अजीब लगा कि रात के इतने बजे वह औरत अकेले इस जंगली इलाके में क्या कर रही है। मैं उसकी तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर मुझे एक पुराना सा मकान दिखा। शायद वो औरत यहीं कहीं गई होगी। मैंने सोचा कि मैं उस मकान में जाकर देखता हूँ। धीरे धीरे मैं उस मकान के अंदर गया। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था और बिल्कुल अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी से कमरों को देखना शुरू किया। एक कमरे में जाकर मुझे बहुत ही डरावना नज़ारा दिखाई दिया। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ से भागो। मुझे बुरी तरह से डर लगने लगा। मैं वहाँ से तुरंत निकलकर बाहर आया और अपनी कार की तरफ दौड़ा, लेकिन मेरे होश उड़ गए जब मैंने देखा कि मेरी कार गायब थी। मैं हैरान रह गया, मेरी कार कहाँ चली गई। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए कार को खोजने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। मैं बेहद डर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे वही औरत दिखाई दी जो मुझे इशारे से बुला रही थी। इस बार वह मुझसे कहीं ज़्यादा दूर खड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद वही मुझे बता सकती है कि मेरी कार कहाँ है, इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह काफ़ी दूर तक चली और पीछे पड़े हुए एक बंद क्वारी के अंदर जाकर गायब हो गई। मैंने सोचा शायद मेरी कार यहीं कहीं होगी, इसीलिए मैंने क्वारी के अंदर प्रवेश किया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मैं टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगा तो मुझे अचानक एक शव दिखाई दिया। वो मेरी कार के नज़दीक ही पड़ा था। मैं बेहद डर गया और वहाँ से तेज़ी से बाहर निकलने लगा, लेकिन बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैं घबरा कर पीछे मुड़ा तो वही सफ़ेद साड़ी पहनी औरत सामने खड़ी थी, जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद और डरावना लग रहा था। मैं चिल्लाने ही वाला था कि उसने हंसते हुए कहा, अरे डरो मत, मैं तो मजाक कर रही थी। यह कहकर वह हंसने लगी। मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मेरे दोस्तों ने मुझे डराने के लिए मेरे साथ ये भयानक मजाक किया है और ये सब नाटक उन्होंने ही रचा है। तो मित्रों, इसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप हॉरर स्टोरीज सुनने के शौकीन हैं तो हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए मिलती रहें।